राशि हेडिंग लगाना। देखो ये मैंने एक शब्द लिखा है कि राशि, इसका अर्थ क्या होता है। पहले तो देखो इसका अर्थ क्या होता है। राशि होता है एक संख्यात्मक मान। क्या होता है? संख्यात्मक मान होता है, ठीक है ना, जिसे हम गिन सकते हैं। ये क्या है? ये एक संख्यात्मक मान है। क्या है? ये एक संख्यात्मक मान होता है। संख्यात्मक मान होता है, मान होता है, ठीक है। बात क्लियर? ये क्या होता है? एक संख्यात्मक। और राशि होती है दो प्रकार की। कितने प्रकार की? दो प्रकार की, ठीक है। एक तो होती है सदिश राशि, सदिश राशि, और एक क्या होती है? अदिश राशि। कौन सी राशि? अदिश राशि, ठीक है। लिख लिया? सदिश राशि कौन सी होगी और अदिश राशि कौन सी होगी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले देख लो कि राशि क्या होता है। एक संख्यात्मक मान होता है, और ये कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक तो सदिश राशि होती है और एक क्या होती है? अदिश राशि। अब बात करेंगे कि ये सदिश राशि क्या है और अदिश राशि क्या है। तो हेडिंग लगाना सदिश राशि। वो ही नहीं पढ़ा, सदिश राशि हेडिंग लगाना, सदिश राशि। सदिश राशि हेडिंग लगा लो, ठीक है। सदिश राशि हेडिंग लगा के लिखो कि ऐसी राशि, ऐसी राशि जिसमें दिशा होती है, जिसमें दिशा होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। ऐसी राशि जिसमें दिशा होती है उसे सदिश राशि कहते हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात आपको याद रखनी है कि जिस राशि में दिशा होती है उसे हम क्या बोलेंगे? सदिश राशि, ठीक है। और आपको कुछ बोल दे कि उदाहरण दे दे आपको। देखो एग्जाम में है ना, कोई नहीं पूछेगा कि सदिश राशि क्या होती है। क्वेश्चन कहां से आएगा? उदाहरण में से। जैसे आपको दे दे कि कार्य कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है या अदिश राशि? वेग कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है या अदिश राशि? उदाहरण में से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। पहले आपको बेसिक बता देता हूं, फिर एक ट्रिक बताऊंगा, ठीक है ना, उससे याद रह जाएगा। तो पहले इसमें उदाहरण लिखो, वेग, सदिश के उदाहरण लिखो। वेग, विस्थापन, विस्थापन, वेग, विस्थापन, संवेग, त्वरण, त्वरण आदि। वेग, विस्थापन, संवेग, त्वरण आदि, ठीक है। लिख लिया? आपको ये उदाहरण याद नहीं करने, याद करने का तरीका बता दूंगा, ठीक है ना। अब अगली हेडिंग लगाओ अदिश राशि। अदिश राशि क्या ना? अदिश राशि। इधर देखो अदिश राशि क्या होती है। अदिश राशि देखना, अदिश राशि क्या होती है? सदिश राशि की क्या होती है? बिल्कुल विपरीत होती है। सदिश राशि तो मैंने बताया कि ऐसी राशि होती है जिसमें दिशा होती है, और अदिश राशि क्या होगी? ऐसी राशि जिसमें दिशा नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। तो इसमें लिखना ऐसी राशि,
ऐसी राशि जिसमें दिशा नहीं होती है, दिशा नहीं होती है, उसे अदिश राशि, उसे अदिश राशि कहते हैं। ठीक है। और देखो इसके उदाहरण, अदिश राशि के कोई आपको पूछ ले कि उदाहरण में लिखना है कार्य, शक्ति, ऊर्जा, द्रव्यमान, घनत्व, विद्युत धारा और विद्युत धारा, आवेश आदि। ठीक है, विद्युत धारा, आवेश और आदि। ठीक है ना, ये आपको उदाहरण याद रखने हैं। अब देखो बेसिक हो गया, अब आपको एक ट्रिक के माध्यम में बता देते हैं कि याद कैसे रखना। जैसे देखो मैं बोल रहा हूं, ध्यान से देखना। जिस शब्द में आपको वह दिखाई देते वो शब्द कौन सा होता है? सदिश शब्द होगा। कौन सा शब्द होगा? सदिश शब्द। जिस शब्द में आपको वह दिखाई देते वो शब्द कौन सा होता है? सदिश शब्द। लेकिन वह आधा नहीं होना चाहिए और वह अंत में नहीं आना चाहिए। और एक बात और याद रखनी है कि विद्युत से संबंधित जितने भी शब्द होते हैं वो सभी अदिश शब्द होते हैं। जैसे देखो कि मैंने बताया कि जिस शब्द में वह आ जाए वो शब्द कौन सा होता है? सदिश। जैसे देखो संवेग में वह आ रहा है ना, आ रहा है, तो कौन सा शब्द हो गया? ये सदिश शब्द। कौन सा शब्द हो गया? सदिश। जैसे देखो आपके पास आ गया घनत्व। क्या आ गया? घनत्व। घनत्व में वह आ रहा है ना, लेकिन वह अंत में आ रहा है। लेकिन वह क्या आ रहा है? अंत में आ रहा है। जिस शब्द में वह अंत में आ जाए वो शब्द कौन सा होता है? अदिश शब्द होता है, न कि सदिश। ठीक है। जैसे मान लो कि द्रव्यमान में वह आ रहा है, लेकिन कौन सा वह आ रहा है? आता वह आ रहा है। तो ये कौन सी राशि हो गई? अदिश राशि। कौन सी राशि हो गई? अदिश राशि। जैसे मान लो कि आवेश में वह तो आ रहा है, लेकिन ये जो आवेश शब्द है वो किससे संबंधित है? विद्युत से संबंधित है। इसलिए ये कौन सा शब्द हो गया? अदिश शब्द हो गया। तो बात याद रखना कि जिस शब्द में वह आ जाए वो शब्द सदिश शब्द होता है, लेकिन वह आधा नहीं आना चाहिए और वह अंत में नहीं आना चाहिए। ठीक है। और विद्युत से संबंधित जितने भी शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? अदिश शब्द होते हैं। तो नोट लगा के लिखना, आप नीचे नोट लगा के लिखना। जिस शब्द में वह आ जाए, जिस शब्द में वह आ जाए वो शब्द सदिश शब्द होता है। वो शब्द
सदिश शब्द होता है, सदिश शब्द होता है, लेकिन वह आधा तथा अंत में नहीं आना चाहिए, लेकिन वह आधा तथा अंत में नहीं आना चाहिए। ठीक है। और दूसरा पॉइंट लिखना, विद्युत से संबंधित जितने भी शब्द होते हैं, विद्युत से संबंधित जितने भी शब्द होते हैं वो अदिश शब्द होते हैं, वो अदिश शब्द होते हैं। लिख लिया, वो अदिश शब्द होते हैं। बात करिए, जैसे मान लो कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि दूरी कौन सी राशि है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि दूरी कौन सी राशि है, तो दूरी कौन सी राशि होगी, सदिश होगी या अदिश, अदिश राशि होगी। क्यों? क्योंकि इसमें वह आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना। जिस शब्द में बिल्कुल भी वह नहीं दिखाई देता तो वो तो क्या रहेगा, अदिश शब्द ही रहेगा। ठीक है, बात करिए। अब बात आती है कि जो हमारी फिजिक्स होती है ना, वो दूरी और विस्थापन से शुरू होती है। क्या होती है, दूरी और विस्थापन से क्या होती है, शुरू होती है। तो आपने सबने सुन रखा है कि दूरी और विस्थापन, नाम सुन रखा है ना सबने, अरे दूरी और विस्थापन के बारे में सुन रखा है ना, कि दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता है। ठीक है ना। तो इधर देखना कि पहले तो आप मुझे बताओ, मैंने दो शब्द लिखे हैं, एक तो दूरी और एक क्या लिखा है, विस्थापन, दूरी और विस्थापन। ठीक है। पहले तो मुझे बताओ कि ये दोनों है कौन कौन सी राशि है, दूरी कौन सी राशि है और विस्थापन कौन सी राशि है। ठीक है ना। दूरी होती है ना, ये कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है, क्योंकि इसमें क्या नहीं आ रहा है, वह नहीं आ रहा है। और विस्थापन है ना, ये कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है, क्योंकि इसमें वह आ रहा है। ठीक है। अब देखो कि दूरी और विस्थापन होता क्या है, दूरी और विस्थापन। आपको केवल बात एक ही याद रखनी है कि ये दोनों क्या है, रास्ते हैं। क्या है, रास्ते हैं। एक तो छोटा रास्ता है और एक क्या है, बड़ा रास्ता। जो दूरी होती है वो बड़ा रास्ता होता है और जो विस्थापन होता है वो क्या होता है, छोटा रास्ता होता है। बात करिए, दूरी और विस्थापन क्या होते हैं, रास्ते होते हैं। एक छोटा रास्ता और एक क्या होता है, बड़ा रास्ता। दूरी है वो बड़ा रास्ता होता है और विस्थापन होता है वो क्या होता है, छोटा रास्ता। बात क्लियर होगी। लेकिन अब अच्छी परिभाषा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लो कि आपका घर यहाँ पे है, ए बिंदु, आपका घर कहाँ पे है, ए बिंदु। ठीक है। और आपकी कोचिंग कहाँ पे है, बी बिंदु। कहाँ पे है, बी बिंदु। बात करिए, आपके घर और कोचिंग के कितने रास्ते लगते हैं, दो रास्ते लगते हैं। कितने रास्ते लगते हैं, दो रास्ते। एक तो इस प्रकार का रास्ता ये लगता है और एक क्या लगता है, ये रास्ता। आपको कोई पूछ ले कि दूरी कौन सी होगी और विस्थापन कौन सा होगा, तो मैंने क्या बोला, जो बड़ा रास्ता होता है वो क्या होता है, दूरी होती है, और जो छोटा रास्ता होता है वो क्या होता है, विस्थापन होता है। तो आपको कोई पूछ लेना कि दूरी क्या होगी और विस्थापन क्या होगी, ये हो गया छोटा रास्ता, तो ये क्या हो गया, विस्थापन। ये छोटा रास्ता है। ठीक है। और आपको कोई पूछ ले कि दूरी,
ये हो गया बड़ा रास्ता। जैसे मान लो कि आप कोचिंग में आते हो तो यहाँ पहुंचते हो ना, इस रास्ते से आते हो ना, यहाँ पहुंचते ही आप कहाँ पे पहुंच जाओगे, इस रास्ते से आओगे तो यहाँ पर पहुंच जाओगे, बड़ा रास्ता हो गया ना। ठीक है, तो अच्छी परिभाषा बनाने के लिए आप क्या लिखोगे, दो बिंदुओं के मध्य, कितने बिंदु दिखाई दे रहे हैं आपको, दो, ए और बी, दो बिंदुओं के मध्य अधिकतम तय किया गया पथ क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है। दो बिंदुओं के मध्य अधिकतम तय किया गया पथ क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है। और विस्थापन के बारे में क्या लिखोगे, दो बिंदुओं के मध्य न्यूनतम तय किया गया पथ क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। बात क्लियर। हम कितने बिंदुओं के मध्य तय कर रहे हैं पथ, दो बिंदुओं के मध्य, ए और बी के मध्य। तो परिभाषा हो जाएगी सिंपल सी, दो बिंदुओं के मध्य अधिकतम तय किया गया पथ क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है। तो हेडिंग लगाना, दूरी हेडिंग लगाना और दूरी में लिखना, दूरी में लिखना दो बिंदुओं के मध्य, दो बिंदुओं के मध्य, दो बिंदुओं के मध्य अधिकतम तय किया गया पथ, अधिकतम तय किया गया पथ दूरी कहलाता है। क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है। ठीक है, बात करिए, इतनी हो गई बात करिए। अब देखो दूरी को किससे डिनोट करते हैं, यानी कि दूरी को किससे प्रदर्शित किया जाता है। दूरी को हम एस से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, दूरी को एस से प्रदर्शित किया जाता है। यह बात को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब रही बात दूरी कौन सी राशि होती है, तो कौन सी राशि होगी, अदिश राशि होगी, क्योंकि इस दूरी में क्या नहीं दिखाई दे रहा आपको, वह नहीं दिखाई दे रहा, तो दूरी एक अदिश राशि होती है। दूरी एक अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है। ठीक है, बात क्लियर। ये पॉइंट है ना, ये डबल स्टार लगा देना इसके, ये पॉइंट अच्छा है। अब देखो, अब दूरी का मात्रक क्या होता है, दूरी का मात्रक क्या होता है, यानी कि दूरी को हम किस में मापते हैं। मात्रक का अर्थ होता है मापने की इकाई। क्या होती है, मापने की इकाई। तो आपको कोई पूछ लेना कि दूरी का मात्रक, दूरी का मात्रक होता है, मात्रक होता है मीटर। क्या होता है, मीटर होता है, मीटर। ठीक है, बात करिए। अब बात आती है कि विमा, दूरी की विमा क्या होती है। देखो, अगर मात्रक का पता चल जाता है आपको, तो विमा अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है ना। विमा के लिए आपको तीन पद्धतियों के नाम याद होने चाहिए, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एफपीएस पद्धति। ठीक है ना। तो इधर देखना कि तीन पद्धतियां होती है, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, ठीक है ना, एफपीएस
एस पद्धति। ये 3 पद्धतियां। अगर इन 3 पद्धतियों के बारे में आपको ज्ञान हो जाएगा तो विमा अपने आप आ जाएगी। ठीक है ना? देखो एम का अर्थ होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। के का अर्थ होता है किलो। क्या होता है? किलो। और एस का अर्थ होता है सेकंड। क्या होता है? सेकंड। ठीक है? और सी का अर्थ क्या होता है? सेंटीमीटर। क्या होता है? सेंटीमीटर। सी का अर्थ क्या होता है? सेंटीमीटर। और जी का अर्थ क्या होता है? ग्राम। क्या होता है? ग्राम। और एस का अर्थ क्या होता है? सेकंड। ठीक है? और एफ का अर्थ होता है फुट। क्या होता है? फुट। और पी का अर्थ होता है पाउंड। क्या होता है? पाउंड। और एस का क्या अर्थ होता है? सेकंड। क्या होता है? सेकंड होता है। क्लियर हो गई बात? अब देखो ये जो आपको पंक्ति दिखाई दे रही है ना, ये पंक्ति, ये बताओ कि किससे संबंधित है? देखो मीटर, सेंटीमीटर और फुट। आप दूरी को मीटर में माप सकते हो, सेंटीमीटर में माप सकते हो और फुट में माप सकते हो। तो ये पंक्ति किससे संबंधित हो गई? दूरी या लंबाई से। ठीक है ना? तो ये संबंधित होती है दूरी से। और अब देखो इधर ये जो पंक्ति है, देखो किससे संबंधित है? किलोग्राम, पाउंड। आप किसको मापते हो? किलोग्राम और पाउंड में भार को ही तो मापते हो, यानी कि द्रव्यमान को। तो ये पंक्ति किससे संबंधित हो गई? द्रव्यमान से। ठीक है? और ये पंक्ति किससे संबंधित हो गई? कोई आप ये किससे संबंधित हो गई? सेकंड किसके बारे में बताता है? समय के बारे में। ये हो गई समय के बारे में। अगर किसी भी राशि में आपको मीटर, सेंटीमीटर और फुट दिखाई दे दे तो समझ लेना कि वो किसके बारे में बता रहे हैं? दूरी के बारे में बता रहे हैं। और किसी भी राशि के मात्रक में आपको किलोग्राम और पाउंड दिखाई दे दे तो समझ लेना कि वो द्रव्यमान के बारे में बता रहा है। और किसी भी मात्रक में आपको सेकंड मिल जाए तो समझ लेना कि वो किसके बारे में बता रहा है? समय के बारे में बता रहा है। ठीक है? अब देखो बात आती है कि दूरी का मात्रक। दूरी का मात्रक तो आपको मैंने बता दिया मीटर होता है। और बात आती है दूरी की विमा। दूरी की विमा। अब इधर देखना कि दूरी की विमा क्या होती है। विमा याद करने के लिए हमें 3 शब्द लिखने हैं। चाहे किसी भी राशि के विमा याद कर लो, हमें 3 शब्द याद रखने हैं। और वो 3 शब्द है एम एल टी। क्या है? एम एल टी। एम का अर्थ होता है मास। क्या होता है? मास, यानी कि द्रव्यमान। द्रव्यमान। और द्रव्यमान को हम किस किस में मापते हैं? किलो में, ग्राम में और पाउंड में। और एल का अर्थ होता है लेंथ, यानी कि लंबाई। और लंबाई को आप किस में मापते हो? मीटर में, सेंटीमीटर में और फुट में। और टी का अर्थ होता है टाइम। क्या होता है? टाइम, यानी कि समय। समय को किस में मापते हो? सेकंड। किस में मापते हो? सेकंड। ठीक है? अब आपको इसकी विमा बतानी है तो देखो विमा के लिए मैं क्या लिखता हूं? एम एल टी। ये एम एल टी लिख दिया। इतना कर दिया। अब क्या करना है? इतना लिखने के बाद में आपको कहां पे जाना है? मात्रक पे। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। और मीटर किसके बारे में बताता है? किसके बारे में बताएगा? लंबाई के बारे में बताएगा। क्योंकि मीटर, देखो द्रव्यमान को हम मीटर में मापते हैं क्या? नहीं मापते। टाइम को मीटर में मापते हैं क्या? नहीं मापते। केवल और केवल लंबाई के बारे में बताता है मीटर। तो आपको मीटर कितने दिखाई दे रहे हैं? 1 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या लगा दो? एल के ऊपर 1 लगा दो।
अगर यहाँ मात्रक में कुछ केजी आ जाता या सेकंड आ जाता तो हम यहाँ पे कुछ लगा देते, ठीक है ना। लेकिन हमारे मात्रक में तो केवल मीटर है और मीटर केवल लंबाई के बारे में बताता है। तो यहाँ पे इनके बारे में कुछ नहीं दे रखा है तो यहाँ पे 0 लगा दो और इसमें 0 लगा दो। तो समझ में आया। अब देखो, जैसे मान लो कि वेग का मात्रक होता है मीटर बट्टा सेकेंड। क्या होता है? मीटर बट्टा सेकेंड, ठीक है ना। याद रखना कि कोई भी मात्रक अगर बट्टा में आ जाए तो हम घात में माइनस लगा के लिखते हैं, एक या कुछ भी और, ठीक है ना। तो इसकी विमा पूछ ले तो सबसे पहले आपको क्या लगाना है? MLT लिखना है, लिख दिया। फिर कहां पे जाना है? मात्रक में। मात्रक देखो मीटर बट्टा सेकेंड है। मीटर किसके बारे में बताएगा? दूरी के बारे में। किसके बारे में? दूरी के बारे में, यानी कि लंबाई के बारे में। और मीटर आपको कितने दिखाई दे रहे हैं? 1 दिखाई दे रहा है, तो L के ऊपर क्या लगा दो? 1 लगा दो। यहाँ पे मीटर स्क्वायर आ जाता तो L के ऊपर क्या लगाते? स्क्वायर लगा देते। और बट्टा है, बट्टा में क्या दे रखा है? सेकेंड। अभी मैंने बात बोली है कि अगर बट्टा में कोई मात्रक आ जाए तो हम क्या लगाते हैं? -1 या 2 या 3 लगा के लिखते हैं। तो आप बताओ कि बट्टा में सेकंड दे रखा और सेकंड किसके बारे में बताता है? टाइम के बारे में बताता है। तो सेकंड कितने दे रखे हैं आपको? 1 दे रखा है, तो यहाँ पे क्या कर दो? -1 कर दो। तो ये इसकी क्या हो गई? विमा। तो देखो यहाँ पे द्रव्यमान के बारे में कोई कुछ नहीं बता रहा, तो क्या लिख देना है? 0 लिख देना। क्या लिख देना? 0, ठीक है। तो आगे ध्यान रखना कि हमेशा दूरी होती है ना, दूरी हमेशा धनात्मक होती है। कभी आपने देखा है क्या कि -5 किलोमीटर, -10 किलोमीटर, -20 किलोमीटर देखा है क्या? नहीं देखा है। तो देखो कि दूरी हमेशा क्या होती है? दूरी हमेशा, दूरी सदैव धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है। दूरी सदैव धनात्मक होती है। बात क्लियर? लिख लो। दूरी सदैव धनात्मक होती है। दूरी सदैव धनात्मक होती है। दूरी सदैव धनात्मक होती है, ठीक है। दूरी के बारे में आपको इतना ही याद रखना है, और जो विस्थापन है वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इधर देख लो, मैंने आज क्या बताया है कि दूरी गति क्या होती है? किसी वस्तु की स्थिति या अवस्था में समय के साथ जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं, ठीक है ना। फिर मैंने बताया कि राशि, राशि क्या होता है? एक संख्यात्मक मान होता है, ठीक है ना, जो 2 प्रकार की होती है। एक तो सदिश राशि होती है और एक क्या होती है? अदिश राशि होती है, ठीक है ना। सदिश राशि वो होती है जिसमें दिशा होती है, और अदिश राशि वो होती है जिसमें दिशा नहीं होती है, ठीक है। और फिर मैंने बताया कि कुछ याद करने के तरीके बताए कि जिस शब्द में वह आ जाए वो शब्द कौन सा होता है? सदिश शब्द होता है। लेकिन वह आधा नहीं आना चाहिए और वह अंत में नहीं आना चाहिए। और फिर दूसरा पॉइंट मैंने लिखाया कि विद्युत से संबंधित जितने भी शब्द होते हैं वो कौन से होते हैं? अदिश शब्द होते हैं, ठीक है। और फिर मैंने बताया कि दूरी और विस्थापन क्या होते हैं? दूरी और विस्थापन दोनों क्या है? रास्ते हैं। एक तो छोटा रास्ता होता है और एक क्या होता है? बड़ा रास्ता। दूरी है वो बड़ा रास्ता होती है और विस्थापन है वो क्या होता है? छोटा रास्ता होता है।
और अच्छी परिभाषा बनाने के लिए मैंने लिखा है कि दो बिंदुओं के मध्य अधिकतम तय किया गया पथ क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है। और दूरी को ऐसे प्रदर्शित किया जाता है, दूरी एक अदिश राशि होती है, दूरी का मात्रक मीटर होता है और दूरी की विमा क्या होती है, m0 l1 t0 होती है, ठीक है ना। और दूरी क्या होती है, सदैव धनात्मक होती है, न कि ऋणात्मक, ठीक है ना।